अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुस्ताखी जो करे सहाबा की, गुस्ताखी जो करे सहाबा की, उसका दर्जा क्या होगा? गुस्ताखी जो करे सहाबा की, उसका दर्जा क्या होगा? वो तो जन्नती है सब। यानी सहाबा कराम के ताल्लुक से शायर इरशाद फरमाता है, वो तो जन्नती है सब, तेरा ठिकाना क्या होगा? वो तो जन्नती है सब, तेरा ठिकाना क्या होगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान के पास नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, हर वो नेक अमल है, पहाड़ों बराबर नेक अमाल है, लेकिन फिर भी खुदा ना खास्ता अगर वो सहाबा की दुश्मनी में ज़िंदगी गुजारता है, सहाबा कराम से कीना कपट बुग़्ज़ हसद रखता है, तो उसका अंजाम क्या होगा? अहदीस करीमा की रोशनी में आज मैं बताऊंगा। 2-3 अहदीस पेश करूंगा, बस उसकी रोशनी के अंदर, हदीसों की रोशनी के अंदर देख ले कि सहाबा के गुस्ताखों का अंजाम क्या होता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक हदीस में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि फरमाया रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे सहाबा को बुरा मत कहो, कि मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। 2 बार फरमाया अल्लाह के रसूल ने, फिर फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। आगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि अगर मेरा कोई उम्मती उहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात करता है और उसके मुकाबिल मेरा कोई सहाबी 1 किलो गेहूं या आधा किलो गेहूं या जौ खैरात करता है, तो उसके सवाब को भी नहीं पा सकता। हदीस मुबारक का मफहूम मैंने बयान किया है। इनका मतलब क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरा उम्मती अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात करता है, तो अल्लाह ताला उसे उतना सवाब अता नहीं फरमाता जितना कि मेरा सहाबी 1 किलो या आधा किलो गेहूं या जौ खैरात करने पर अल्लाह उसे सवाब अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, उलमा इरशाद फरमाते हैं, ये ओहद पहाड़ का जिक्र जो किया है, तो ओहद पहाड़ 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर लंबा नहीं, बल्कि उलमा इरशाद फरमाते हैं कि ओहद पहाड़ 4 मील लंबा पहाड़ है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? इस ओहद के पहाड़ के उतना वजनी अगर कोई मेरा उम्मती सोना भी खैरात करे, उसे उतना सवाब नहीं मिलेगा कि जितना कि मेरा सहाबी 1 किलो या आधा किलो जो खैरात करता है या गेहूं खैरात करता है, तो उतना सवाब उसे मिलता है। इसी से अंदाज़ा लगा ले सहाबा कराम की अजमत क्या है, उनका मुकाम मर्तबा क्या है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक और हदीस में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब अपने उम्मतियों से इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम देखो कि लोग मेरे सहाबा को गालियां देते हो और उनको बुरा भला कहते हो, तो तुम कहो तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। यानी अपने उम्मतियों को मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम देखो कि अगर लोग मेरे सहाबा को बुरा कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो तुम उनको ये कहो कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत बरसे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब जिस शख्स पर अल्लाह की लानत बरसती है, उसका हशर क्या होगा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आखिरी हदीस पाक सुनाऊंगा, बहुत ही अहम हदीस है। ये हदीस बहुत ही सबक आमूद है। सरकार की हर हदीस अहम है, लेकिन बिलखुसूस एक हदीस ऐसी है कि सहाबा के गुस्ताखों के लिए बहुत अहम है। एक ही हदीस से उनसे सबक मिल जाता है कि सहाबा के गुस्ताख जो है उन्हें क्या करना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो शख्स यानी सहाबा कराम की तारीफ तरफ अल्लाह के रसूल इशारा फरमाते हैं, कहते हैं कि जो शख्स उन्हें यानी सहाबा कराम को गाली दे और बुरा भला कहे, उस पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत हो, और अल्लाह ताला ऐसे बदबख्त का न फर्ज कबूल करता है और न नफिल कबूल करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अंदाजा लगाएं मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं,
जो सहाबा कराम को गालियां देते हैं, जो सहाबा कराम में तौहीन करते हैं, सहाबा कराम की तनखीस करते हैं, सहाबा कराम की शान में ऐब निकालते हैं, उनकी दुश्मनी, कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद दिल में रखते हैं, तो अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, ऐसे बदबख्तों पर अल्लाह की लानत होती है, फरिश्तों की लानत होती है और सारे इंसानों की लानत होती है, और अल्लाह ताला उनका न फर्द कबूल करता है न नफिल कबूल करता है। कैसी बदबख्ती की बात है, लोग अपनी इबादतों के जाम में सहाबा जैसी मुक़द्दस हस्तियों पर आज नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ऐब जोई कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे अल्लाह उनका ना फर्द कबूल करेगा ना नफिल कबूल करेगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे जीवनों, उलमाए कराम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई मोमिन है किसी दूसरे मुसलमान पर ऐसा ऐब लगाता है जो उस मुसलमान में नहीं है, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उस ऐब लगाने वाले मुसलमान को अल्लाह ताला जहन्नुम में जहन्नमियों के खून और पीप में दाखिल कर देगा। यानी एक मुसलमान है, उस पर दूसरे मुसलमान ने ऐसा ऐब लगाया जो उसमें नहीं है, तो उसकी सजा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नुम में उस ऐब लगाने वाले मुसलमान को जहन्नमियों के खून और पीप में दाखिल कर देगा। तब अंदाजा लगाओ सहाबा कराम जैसी मुक़द्दस जमात जिससे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ये हिदायत याफ्ता है, सारे सहाबा सच्चे हैं और मैं इनसे राजी, वो मुझसे राजी हैं, और सारे सहाबा आदिल हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, जिनकी तारीफ रब तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम में फरमाता है। अगर उनकी शान में कोई बकवास करे, उनकी तौहीन करे, उनकी तनकीस करे, तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, तो उस बदबख्त को सोच लेना चाहिए कि उसका हशर क्या होने वाला है, उसका अंजाम क्या होने वाला है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे जीवनों, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना है कि आज बदबख्ती से ऐसे लोग आ गए हैं, इनका मशगला बन गया है, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लोग अपने चौरस्तों पर हो, होटलों पर हो, कट्टों पर हो, अपनी निजी मजलिसों में हो या सोशल मीडिया पर, वजू का तरीका नहीं आता उनको, गुस्ल का तरीका नहीं आता, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता, दाढ़ी मुंडे हैं, लेकिन सहाबा कराम के जैसी मुक़द्दस जमात पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। वो सहाबी ऐसे थे, वो सहाबी ऐसे थे, उन्होंने ये गलत काम किया, उन्होंने ये गलत काम किया। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, सहाबा पर भौंकने वालों, सहाबा पर नुक्ताचीनी करने वालों, उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों, तुम्हारे उनकी शान में गुस्ताखी करने से, उनकी बुराई करने से, उनकी ऐब जोई करने से सहाबा जैसी मुक़द्दस जमात का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उल्टा तुम्हारा ईमान बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा अल्लाह ना फर्ज कबूल करेगा और ना नफिल कबूल करेगा, और तुम पर अल्लाह की और फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत बरसेगी। अल्लाह तबारक व तआला इस बुरे अमल से हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जीवनों, मैं आप तमाम सामीन और नादरीन से गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस उन नादरीन और सामीन से जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं फरमाया, मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब फरमा लें। मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं, अगर इसके ज़रिए आपके इल्म दिन में कुछ भी इजाफा हो रहा है, तो सदक़े जारिया के तौर पर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर फरमाया करें, और कमेंट्स के ज़रिए अपने राय का इजहार करना भी ना भूलें। रब तबारक व तआला से दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें इश्क़ रसूल में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए, रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और मरते दम तक सहाबा की मोहब्बत में और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और सहाबा के गुस्ताखों से बचने की नेक तौफीक अता फरमाए, खातिमा फरमाए, तो ईमान पर खातिमा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।